ओम नमः शिवाय। प्रणाम सभी को। इस 6 जनवरी 2024 को भारत ने अपना L1 मिशन लॉन्च कर दिया है, One. जो अब हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन यह वीडियो स्पेस के बारे में नहीं है। यह वीडियो है कि हमारा क्या कनेक्शन है L1 पॉइंट से या फिर स्पेस से, और इसका हमारे जीवन पर कैसा सीधा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि महाकाल की कृपा से हम यहाँ जानेंगे अपना L1 पॉइंट भी, और क्या कनेक्शन है हमारा इस L1 पॉइंट से हमारे सगे संबंधियों के लिए। लेकिन इससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या है ये L1 पॉइंट। क्या L1 पॉइंट सिर्फ सूर्य और पृथ्वी का ही हो सकता है, या ग्रहों का ही आपस में हो सकता है, या इसका कोई लेना देना हमसे भी है, हमसे यानी कि हमारे अपनों से, हमारे सगे संबंधियों से, एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयर से, क्या इन सब से भी हमारा कोई कनेक्शन है। देखिए, चौंकिए मत। आपने कई बार हमारे योगी जनों के मुख से भी सुना होगा कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जानने योग्य है वो सब कुछ पहले से ही मौजूद है। सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ ध्यान से देखने की। The way I am made is not different from the way the universe is made. हमारे सनातन धर्म में तो यहां तक भी बोला गया है कि मुझ में ही ब्रह्मांड है, मैं ही हूं ब्रह्मांड, अहम ब्रह्मास्मि। देखिए, यह सब तो हम जानते ही हैं कि जिस तरह से सूर्य पृथ्वी की अपनी ओर ग्रेविटेशनल पुल से खींचने की कोशिश में है, ठीक उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य को अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींचने की कोशिश में है। इस ग्रेविटेशनल पुल की खींचातानी के बीच एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पर यह ग्रेविटेशनल पुल न्यूट्रल हो जाता है, या फिर एक तरह से कहें कि कंफर्टेबल हो जाता है। इसी पॉइंट को L1 पॉइंट कहते हैं, और इसी पॉइंट पर आज हमारी सैटेलाइट उतरी हुई है। और इस पॉइंट पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर रहने के पर हमारी सैटेलाइट को ज्यादा ऊर्जा भी खर्च नहीं करनी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ इस पॉइंट पर आकर हमारी सैटेलाइट को ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि काम पूरा हो रहा है, लेकिन ऊर्जा खास खर्च नहीं हो रही है, और हमारी सैटेलाइट इस L1 पॉइंट पर स्थित है और स्थिर भी है। तो अब बात करते हैं सीधा विषय पर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा भी कोई L1 पॉइंट ऐसा हो जिसका विषय में अगर हम जान लें, या हम इस L1 पॉइंट को जान लें, तो हमारा जीवन हमारे सगे संबंधियों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, सभी के साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए, जहां हम अपनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करे बगैर एक अच्छा काम उनके साथ कर सकें। आप अपने इन सभी लोगों के साथ एक इक्वालिटी में आ जाए। Once you attain to a certain level of equanimity and blissfulness within you, wherever you go, your well-being will be assured. यानी कि जब आपको उनकी जरूरत हो या उनको आपकी जरूरत हो, तो आप उस स्थिति को बेहतर से बेहतर तरीके से संभाल पाए। अगर लोग बेकार में बिना किसी तर्क के आपसे ये कहने लग जाएं कि आप रिएक्ट क्यों करते हैं, रिस्पॉन्ड कीजिए, तो आप इस बात को शायद किसी हद तक अपना भी पाए, और एक अथक प्रयास के बाद इस पर उतरने भी लग जाएं। लेकिन महादेव की कृपा से मैं यहाँ सिर्फ यही आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये इसका तर्क मौजूद है, और जब महादेव की कृपा से तर्क भी मौजूद है, तो क्यों ना इसको समझ के अपने आप एक रिस्पॉन्ड मोड में हम आ जाए। और इसका तर्क है यह L1 पॉइंट। जब ब्रह्मांड के अंदर ये L1 पॉइंट दो ग्रहों के बीच, सूर्य पृथ्वी के बीच, ग्रह ग्रह के बीच मौजूद है, तो क्या ये पॉइंट हमारे जीवन में नहीं होगा? बिल्कुल उतर सकता है। इसी ठीक तरह से अगर हमारे सामाजिक ढांचे में हम बात करें, तो हमारा हमारे एम्प्लॉयर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ जिस तरह से हमारा उनका रिलेशन हो, और हम ये L1 पॉइंट अगर उनके साथ बिठा पाए, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होगा। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी, नहीं। लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण उनको देखने का इस एग्जाम्पल, इस उदाहरण के तौर पर समझ जाए, जिस तरह का उदाहरण पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है, तो यकीनन हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से आसान बना सकते हैं। अब आगे बढ़कर पूरे प्रयास के साथ उनको वहां पर उनको दिशा दे सकते हैं, और जहां हमें लगता है कि यह कार्य उनको खुद करना चाहिए, तो उस समय वो कार्य वो खुद भी कर सकते हैं। यानी कि हम उस जगह खड़े होंगे जहां हम अपने आप को मैनेज नहीं कर रहे होंगे। हम ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमें, हमारे अपनों को, सभी को हमारी किस समय जरूरत है। जिस समय जरूरत है, तब हम उनको अब आगे बढ़कर पूरे प्रयास के साथ उनको वहां पर उनको दिशा दे सकते हैं। और जहां हमें लगता है कि यह कार्य उनको खुद करना चाहिए, तो उस समय वो कार्य वो खुद भी कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास मौजूद है, वह है हमारे नीम करोली बाबा, कैंची धाम वाले। उन्होंने जब भी जिसको भी जो भी वचन दिया, वह उन्होंने उस समय पूरा किया। मैं यहाँ पर उनके जैसे शक्तियां होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उनके उन विचारों की जिससे वो जुड़ाव महसूस करते थे। हम एक ऐसे स्तर पर बात कर रहे हैं जहां पर यह अपने आप एक मैजिक की तरह काम करता है। यानी कि हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें मालूम है कि
इस समय हमें किस तरह से इस सिचुएशन को समझकर इसका समाधान निकालना होगा। और तब हम उस समय उस सिचुएशन से घबराते नहीं हैं, हम उस समय पॉजिटिव होकर उस समय उस सिचुएशन को ढंग से डील करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हम यहाँ नीम करौली बाबा जी की शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी जैसी शक्तियाँ होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये करें कि बहुत छोटे स्वरूप में हम अपने आप को उनकी तरह दिनचर्या में कैसे सशक्त बना, ऐसे और बहुत से गौण रहस्य मैं लेकर आऊँगा आपके लिए कनेक्शन इनफाइनाइट में। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन ज़रूर दबा दें। अंत में मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको आपके केंद्र बिंदु से मिलवाएगी, L1 पॉइंट से, और आप अपने आप जीवन को और सशक्त तरीके से दिशा देकर ढंग से जी पाएंगे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। प्रणाम।